किसान भाइयों, आप देख रहे हैं गौतम थ्रेशर, जो कि पिछले वर्ष मूंगफली पर सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इसी का आया था मूंगफली की थ्रेशिंग करने में। तो ये जो मशीन है इस वर्ष 2026 में और भी अपडेट होकर के आई है। इसकी पूरी जानकारी हम भैया से लेने वाले हैं। तो भैया स्वागत है आपका। जी नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम विक्रम गुर्जर है। आप सभी को मेरा राम राम। और मैं इस 2026 के साल में जो गौतम थ्रेशर में जो नए बदलाव हुए उसका मैं आपको पूरा विस्तार से इसकी जानकारी बताऊंगा। हमने 2025 में भी ये वाली मशीन सेल की थी और उस टाइम पे 2025 में इसका बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और बढ़िया मूंगफली पे चली। इसकी मैं आपको एक एक जानकारी अभी विस्तार से बताता हूँ। पिछले सीजन पे हमने ये मशीन बेचा था, तब हमारे इस मशीन का जो आगे का हीच आता था तो ये गुजरात मॉडल का आता था। इस बार कंपनी से हमने हमारे जो मंदसौर व नीमच की तरफ जो चलते हैं वो वाला हुक लगवा के कंपनी से प्रोवाइड करवाया है, ताकि हमको आसानी मिले। ताकि इसमें क्या है कि जैसे अपन इसको टच मतलब ट्रैक्टर से जब अटैच करेंगे तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे ऊपर एडजस्टमेंट के छेद वेद सब मिल जाएंगे। इसमें जैसे ये मेन बेल्ट रहती है, ये ढीली होने के बाद यहाँ पे बोल्ट का एडजस्टमेंट सिस्टम दे रखा है, तो हम यहाँ से टाइट कर सकते हैं इसको आसानी से। उसके अलावा कंपनी ने इस बार इसमें हवा का फ्रेशर पूरा ये वाला जो सिस्टम दे रखा है। इसमें क्या होता है कि अदर कंपनियों में क्या होता है मशीनों में कि ये वाला सभी में कटोरी वाला सिस्टम आता है, तो इस बार कंपनी ने क्या इसमें हवा वाला, पिछले साल भी हवा वाला ही सिस्टम था, इस बार भी हवा वाला दिया है। इस बार इसकी साइज़ ऐसी कर दी है कि इसमें डबल ट्राली मूंगफली की भरने में आसानी से इसको ऐसे कर देंगे। हवा का इतना प्रेशर रहता है कि आपकी डबल ट्राली यहीं से लोड हो जाएगी। और जो मिट्टी के बड़े कंकड़ आते हैं ना, वो यहाँ से हवा के माध्यम से मूंगफली तो अंदर चली जाएगी, बाकी जो मिट्टी के बड़े हैं कंकड़ वो सब नीचे, यहाँ पे आप नीचे कुछ भी लगा के तगारा वगैरह कुछ भी लगा के उसमें डाल सकते हैं, ताकि हमारी मूंगफली बिल्कुल सफाई से मिलेगी। आप डायरेक्ट इससे निकाल के ना मंडी कर सकते हो। उसके अलावा कंपनी ने पिछले सीजन पे यहाँ पे क्या है बंद चद्दर आता था, जिससे क्या है कि बहुत बार पिछले सीजन पे हमने देखा था कि डिप्रेशन गियर बॉक्स से गर्म होता था, तो इस बार यहाँ पे डिज़ाइन से इसमें हवा जाने के लिए पूरे छेद कर दिए। और अंदर की जो पुल्ली है वो पहले 2 बेल्ट की थी, इस बार 3 बेल्ट की कंपनी से हमने करवा दी है। उसके अलावा जैसे पिछले सीजन पे क्या हो रहा था, 6-16 के टायर आते थे, क्योंकि गुजरात में 6-16 के टायर चलते थे, तो इस बार कंपनी से हमने बोल के 750 के टायर करवा दिया था कि हमारे यहाँ पे मंदसौर में आसपास जैसे नीमच हो गया, कहीं पे भी जो खेत कुएं के खराब रास्ते होते हैं ना, तो वहाँ पे ये टायर क्या है आसानी से चले जाएंगे। मशीन की हाइट भी थोड़ी ऊंची हो गई है और टायर भी ब्रांडेड दिया है, टायर भी सीएट कंपनी के 750 के टायर हैं। उसके अलावा इसमें मशीन में जैसे यहाँ पे ये पीछे के पंखे की हवा कम ज़्यादा करने के लिए यहीं पे दोनों जगह ऐसे ढक्कन दे रखे हैं, उसको ऊपर नीचे करके अपन पीछे की हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिछले सीजन पे क्या हो रहा था कि जैसे हमारे इधर मूंगफली चाइना की भी होती है, देसी भी होती है, बड़ी छोटी होती है, तो अंदर का सिस्टम भी कंपनी से हमने छेद बड़े करवा दिए ताकि पीछे मूंगफली कचरे में जाने का बिल्कुल काम बंद कर दिया है। मतलब मूंगफली हम जब थ्रेशिंग करेंगे उस समय किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, पीछे कचरा उड़ेगा। इस पंखे के माध्यम से ढेर को दूर करने के लिए कंपनी ने इस पंखे का भी बहुत बढ़िया सिस्टम दे रखा है। अदर कंपनियां जो आती है उसमें कचरे का ढेर पास में लगता है, तो बार बार थोड़ी सी मूंगफली निकालने के बाद मशीन को आगे पीछे करना होता है। तो इसमें ये पंखा लगने के बाद ये सुविधा मिल गई कि जैसे यहाँ से कचरा उड़ता है इस पंखे के माध्यम से ढेर दूर हो जाता है, ज्यादा दूर जाके गिरता है, तो बार बार मशीन आगे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीजन के समय पर इससे किसानों के समय की भी काफी ज्यादा बचत होगी, काफी ज्यादा बचत होती है। उसके अलावा इसमें जैसे पीछे व्हील दे रखा है कंपनी ने, और सबसे बढ़िया सुविधा ये है कि अदर कंपनियों में क्या होता है बहुत बार कि वो जैसे जूला आड़ा हिलता है तो मशीनों में क्या क्वालिटी नहीं मिलती है मूंगफली की। जी जी। तो इसमें क्या है कि सीधा खड़ा जूला जैसे ट्रैक्टर से अटैच होती है ना, तो खड़ा जूला हिलता है, तो उसमें क्या है इस मशीन का बैलेंस अच्छा रहता है सर। और सभी को मतलब इसमें खेत में ले जाने में कोई समस्या नहीं आती है। इसमें ना तो पलटी खाने की समस्या आती है, क्योंकि इसका बैलेंस ऐसा बना हुआ है, क्योंकि गुजरात में सबसे पहले से मूंगफली लगाते हैं। हमारे इधर तो अभी लगना स्टार्ट हो गए 2-3 साल 4 साल ही हुए, बाकी गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है और वहाँ की जो मशीन बनाई हुई है ये 100% सक्सेस आती है। जी जी। उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये सिस्टम दिया है, इसका पिछले सीजन पे आरपीएम ज्यादा होने के कारण इस बार हमने ये वाला चक्कर थोड़ा बड़ा करवा दिया, ये वाला छोटा करवा दिया। इससे क्या है इसके माल खींचने की सीमा मतलब ऐसी कम हो गई है थोड़ी सी, मतलब तो उससे क्या है कि पिछले सीजन पे जो ड्रम बनने की थोड़ी बहुत कुछ शिकायत आई थी वो भी इस बार खत्म कर दी कंपनी ने। ऐसे बहुत चीजें ऐसी कंपनी ने हर बार चेंज किया। पिछले सीजन पे इसका वेट कम था, इस बार इसका वेट बढ़ा दिया।
और अंदर जो ड्रम होता है उसका भी मैं आपको दिखा दूं। अंदर ड्रम में क्या होता था, गीला माल निकालते हैं ना तो कटने में समस्या आती थी। इस बार हमने अंदर क्या है कि चक्कू वाला जो सिस्टम किया है, तो उसमें क्या है किसान भाई अपने घर पे ही ग्राइंडर के माध्यम से उसको पत्ती कर सकते, पाना करके, और तीखा करने के बाद गीला माल भी आसानी से निकाल सकते हैं जी। और इसमें अगर मैं आपको आगे बताऊं तो दूसरी कंपनियों की मशीन में ये वाला टोकरी है ना, घड़ी करना पड़ती है, एक साइड में वजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की बहुत सारी कंपनियों में यहाँ बेल्टें आती है, हमारे इसमें यहाँ पे कुछ भी आपको चढ़ाना कुछ भी नहीं करना होता है, बस ये टोकरी हाथ से ऐसे नीचे उतार कर और दोनों तरफ जो हुक लगे हुए हैं ये लगा के और मशीन चालू कर दो जी। उसके अलावा इसमें नीचे अच्छा है, ये मतलब ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तो माल डालने में भी इतनी आसानी होती है कि आप मतलब कोई भी किसान भाई, जैसे हमारी भी छोटी हाइट है तो इससे क्या हाइट के हिसाब से भी इसमें माल डालने में परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात, इसमें पलटी खाने का डर नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये चद्दर दे दिया है ताकि इसमें यहाँ पे जो छेद है जी, आधा मिट्टी तो जैसे माल डालते हैं, आधी मिट्टी तो सब यहीं निकल जाएगी। तो इसमें क्या मिट्टी निकलने का 3 जगह सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, 2 तो उस साइड में है और एक आधी मिट्टी यहाँ पे निकल जाएगी, 50% तो यहीं से काम सीए हो जाएगा। उसके अलावा जैसे अपन देखते हैं तो मशीन में खूबियां तो मतलब गुजरात के इसमें तो मतलब क्वालिटी बहुत बढ़िया देती है कंपनी। मतलब अपने को एक बार जिसको भी ये मशीन देंगे, पिछले सीजन पे भी हमने दी है, मतलब सर्विस का काम ही नहीं पड़ता इस मशीन के अंदर। और दोनों तरफ ये ढक्कन दे रखे हैं, इससे क्या है कि हवा कम ज्यादा हो जाती है। एक उधर दे रखा है, एक इधर दे रखा है, और ये पंखा दे रखा है जिससे ट्रॉली में माल गिर जाता है हवा के माध्यम से। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का सिस्टम दे रखा है, ड्रम खोलने के बाद भी आप आसानी से इसमें मतलब ऐसे ग्राइंडर से, वो जो मैं बता रहा था ना, वो भी अपन आसानी से धार लगा सकते हैं, पत्ती तीखा कर सकते हैं, वो सब आसानी से हो जाता है। और इसमें अपन दोनों हुक, जो कोई किसान भाई को अगर गुजरात हिच में चाहिए तो भी अवेलेबल हो जाएगी, इस हुक में भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर अपन आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पे 2 जगह मिट्टी का यहाँ पे भी है मेन, तो एक इसमें भी मिट्टी आएगी और एक इधर से ऊपर की तरफ से इस डब्बे के माध्यम से यहाँ पे भी मिट्टी आएगी। तो यहाँ पे भी मतलब एक तो उधर सामने मिट्टी निकलने का एक इधर है, और एक इधर जहाँ पे टोकरी में डालेंगे वहां पे मिट्टी निकल जाएगी, तो माल अपने को सफाई से मिल जाएगा इसमें। मतलब मनीष जी मैं आपको बताऊं तो इसमें जो खासियत है, मशीन छोटी है जी, तो मूंगफली भी हल्की रहती है, ज्यादा भारी नहीं रहती है, तो इसमें क्या है ज्यादा वेट की कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्या है बार बार वो परेशानी आती है। बहुत सारी ऐसे पीछे टोकरी में भी मशीन आती है, बाकी उसमें सक्सेसफुल और सबसे कामयाब मशीन देखी है हमने ये साइड टोकरी में। हाँ, साइड टोकरी में, क्योंकि हमने सभी तरह की मशीन को चला के देख लिया, आखिरी में जब रिजल्ट देखा तो 100 में से 90% इसी मशीन का रिजल्ट हमको अच्छा लगा जी। और इसमें ना तो कोई थकने की बात है, अपन इस खेत से उस खेत पे ले जाएंगे, अपने को पलटी खाने का डर नहीं है, माल सफाई से मिल जाएगा, और डबल ट्रॉली लोड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जो कटोरी वाला सिस्टम होता है उसमें मूंगफली क्या है टूटती है, दाने होते हैं, इसमें ये भी झंझट नहीं है। और इस मशीन के अंदर आपको ना तो दाने की शिकायत आएगी, ना कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जैसा कि किसान भाइयों पूरी मशीन की हमने जानकारी ली है, और वैसे भी गुजरात जो कि मूंगफली का गढ़ है, जहां पर सालों से मूंगफली होती आई है, उसके हिसाब से ये मशीनें बनी हुई है, तो मूंगफली तो आपको बिल्कुल क्लीन मिलने वाली है। इसकी जो खासियत भैया ने सबसे अच्छी बताई और मुझे सबसे अच्छी लगी है कि हमें जो मूंगफली मिलने वाली है, एक तो बिना टूटे हुए मिलेगी, दाने नहीं होंगे ताकि हमारे भाव पर असर नहीं पड़ेगा, और क्लीन मूंगफली मिलेगी हमें, मतलब मिट्टी वगैरह नहीं आएगी। तो जब भी हम मंडी लेकर के जाएंगे तब हमें बहुत अच्छा दाम जो है मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कई बार मंडी से भी जानकारियाँ दी है कि मूंगफली में अगर मिट्टी होती है तो उसके भाव पर कितना असर पड़ता है। एक ढेर अगर मान लो उदाहरण के तौर पर 5000 बिका है जिसमें मिट्टी है, अगर उसकी मिट्टी साफ करवा ली जाए तो वही ढेर 6500 7000 रुपये प्रति क्विंटल, 7500 रुपये प्रति क्विंटल का भी बिक जाता है। तो इतना फर्क मिट्टी की वजह से आता है। तो आप अगर ये मशीन लेते हो तो आपको मूंगफली बिल्कुल क्लीन मिलेगी और बिल्कुल पूरी साबुत मिलेगी, जिससे कि आपको मूंगफली का दाम जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। विक्रम भैया, जैसे कि पूरी मशीन की जानकारी हमने आपसे ली है, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो कि डायरेक्ट कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं, पूरी मशीन कैश में नहीं ले सकते हैं, तो क्या किसान भाई इसको फाइनेंस करवा सकते हैं? इसमें जैसे अगर कोई किसान भाई जैसे अगर पेमेंट का उसके पास इश्यू हो या फाइनेंस करवाना हो, तो हमारे पास 2-3 बैंक ऐसी है जो इस मशीन को फाइनेंस करती है। उसमें जो महिंद्रा फाइनेंस हो गया, इसमें HDFC फाइनेंस हो गया, इफको किसान फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। तो ये क्या है, जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके नाम से ट्रैक्टर और रेगुलर लोन चलता हो, उसके नाम से आसानी से इस पे 2.5 से 3 लाख रुपए फाइनेंस सुविधा मिल जाएगी। जी जी जी, मतलब ये लगभग 50% तो
जी। फाइनल और हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर सब्सिडी निकालती है तो ये हमारे एमपी मध्य प्रदेश में इसमें सब्सिडी भी अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी निकाला तो हम इसका जरूर आपको सब्सिडी का भी इसमें अनुदान मिल सकता है। किसान भाइयों, कैसी लगी आपको मशीन के बारे में जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की रोचक जानकारियां पाने के लिए पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। अगर आप ये जो गौतम थ्रेशर है खरीदना चाहते हैं तो आप पधार सकते हैं मंदसौर कृषि उपज मंडी रोड, जहां पर हमारा श्री देव कृषि इम्प्लीमेंट न्यू हॉलैंड का शोरूम है। यहीं पर आपको मशीन उपलब्ध हो जाएगी। यहां आकर के आप देख सकते हैं और अपने लिए गौतम थ्रेशर को परचेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।